हेलो एंड वेलकम बैक। टेक्नोलॉजी के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। वेक्टर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिक्वायर अ सेलेक्टेबल मार्कर that allows for the identification and selection of transformed cells। क्या बोल रहा है? जो वेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो क्या रिक्वायर करते हैं? सो वेक्टर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिक्वायर अ सेलेक्टेबल मार्कर दैट अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। तो जो भी वेक्टर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करेंगे उसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो कि आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अलाउ कर सके। द सेलेक्टेबल मार्कर्स आर ऑफन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं ना वो क्या होते हैं? द सेलेक्टेबल मार्कर्स आर ऑफन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। उनका नाम क्या है? एम्पीसिलिन, फिर है क्लोरामेफेनिकॉल, क्लोरम फेनिकॉल, फिर है टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। एम्पीसिलिन, क्लोरम फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन that allow the selection of the cells that have taken up the vector by growing them in presence of the corresponding antibiotic। जैसे पहला पॉइंट में हम लोगों ने सीखा द वेक्टर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वेक्टर्स जो यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसके पास क्या होना चाहिए? एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो कि आइडेंटिफाई और सिलेक्शन कर सके किसका? ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का। दूसरा बात है ये कि जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं और उनका नाम क्या है? एम्पीसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन। एम्पीसिलिन, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin that allow the selection of the cells that have taken up the vector by growing them in presence of the corresponding antibiotic। so उसी corresponding antibiotic के presence में जो selection of the cells है ना वही अलाउ करते हैं। तो ये चार जो हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज कर सकते हैं। दो सेलेक्टेबल मार्कर्स आर ऑफ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सच एज एम्पीसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन that allow the selection of the cells that have taken up the vector by growing them in the presence of corresponding antibiotic। The presence of the antibiotic resistance genes on the antibiotic resistant gene on the vector ensures that only the cells that have taken up the vector will survive and grow। क्या बोल रहा है कि the presence of the antibiotic resistant gene, जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का प्रेजेंस अगर रहेगा वेक्टर में वही इंश्योर करेगा कि वही सेल्स लिव कर पाएंगे, मतलब विल सर्वाइव कर पाएंगे जो कि वेक्टर को ले सकेंगे। द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ऑन द वेक्टर एंश्योर्स दैट ओनली सेल्स that have taken up the vector will survive and grow। देखो कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? वेक्टर में क्या डाल रहे हैं हम लोग? वेक्टर में सेलेक्टिव मार्कर डाल रहे हैं और वो सेलेक्टिव मार्कर में क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो वो मतलब बचाएगा हमें। तो मान लीजिए जिस वेक्टर के पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है सेल अगर उसको पकड़ा है तो ऑब्वियसली वो मरेगा। तो हमें तो पावरफुल चीजों को पकड़ना पड़ेगा ना। तो पावरफुल वेक्टर ये कौन सा है वेक्टर है? वही वेक्टर है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा। सो द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन द वेक्टर एंश्योर्स दैट ओनली सेल्स दैट हैव टेकन अप द वेक्टर विल सर्वाइव एंड ग्रो। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning। क्या ये बात सही है? हाँ। presence of more than one recognition site within the vector, एक वेक्टर के अंदर अगर एक से अधिक अगर रिकॉग्निशन साइट अगर प्रेजेंट होगी तो वो सेवरल्स फ्रेगमेंट्स जनरेट कर देगा और जो कि जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देगा। समझ में आ रही है बात? सो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट a restriction site
present in one of the two antibiotic resistant genes. क्या बोल रहा है? द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए, लिगेशन मतलब ऐड करना, तो जो एलियन डीएनए है उसका अगर हम लोग लिगेशन कैरी करते हैं कहाँ पे? एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. सो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से किसी एक के पास एक रेस्ट्रिक्शन साइट होगा और वहीं पे लिगेशन को कैरी किया जाता है. ठीक है. सो द लिगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. Recombinant plasmids lose tetracycline resistance. क्यों? देखो, recombinant plasmids जो होते हैं ना वो tetracycline resistance को खो देते हैं. क्यों? Due to foreign DNA insertion but can still be selected by plating transformants on tetracycline containing medium. The recombinant plasmids lose tetracycline resistance. जो recombinant plasmids होते हैं वो tetracycline resistance को lose कर देते हैं. क्यों lose कर देते हैं? क्योंकि foreign DNA insert हो जाता है. foreign DNA insert हो गया तो recombinant plasmids जो होते हैं ना वो tetracycline resistance को lose कर देते हैं. लेकिन फिर भी that can still be selected, उसको हम still select कर सकते हैं by plating transformants on tetracycline containing medium. So tetracycline containing mediums के help से हम उसको plate कर सकते हैं. ठीक है. इसलिए फिर भी अगर वह तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो लूज कर गया लेकिन फिर भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं? कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब हम प्लेट कर दें, ट्रांसफॉर्मेंट्स का प्लेटिंग कर दें टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर में तो भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. सो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू फॉरेन डीएनए इंसर्शन बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड बाय प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम. Transformants growing on ampicillin containing medium are transferred to a medium containing tetracycline. क्या बोल रहा है? ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन, जो भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं जो कि एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर रहे हैं उसको हम लोग मीडियम उसको टेट्रासाइलिन मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हैं. सो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम, जो एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो कर रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेंट्स, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? टेट्रासाइलिन मीडियम में. जो एम्पीसिलिन मीडियम में जो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो हो रहे हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे? टेट्रासाइक्लिन मीडियम में. रिकैप करते हैं. वेक्टर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिक्वायर अ सेलेक्टेबल मार्कर दैट अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स. The selectable markers are often antibiotic resistant genes such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin that allow the selection of the cells that have taken up the vector by growing them in the presence of corresponding antibiotic. The presence of antibiotic resistant gene on the vector ensures that only the cells that have taken up the vector will survive and grow. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes. Recombinant plasmids lose tetracycline resistance due to foreign DNA insertion but can still be selected by plating transformants on tetracycline containing medium. Transformants growing on ampicillin containing medium are transferred to a medium containing टेट्रासाइक्लिन. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए बाय.